फेयर स्ट्रेट पार्ट 3। अगर किसी ने पहले के 2 पार्ट नहीं देख रखे हैं तो उनका लिंक आई बटन में है और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है, वह वहां से जाके पार्ट 1 और पार्ट 2 देख सकते हैं। जैसे ही दीना सारा फेर का कटा हुआ हाथ उसकी बॉडी से जोड़ती है तो वह सीधा 1666 में सारा फेर की जगह पहुंच जाती है। वह अपने पिता जॉर्ज और अपने भाई हेनरी के साथ यूनियन में रहती है। सनीवेल और शेडीसाइड के बंटवारे से पहले की ये घटना है। उस यूनियन में एक पादरी साइरस, उसकी वाइफ और उसकी बेटी हैना भी रहते हैं। एक रात जब सारे टीनेजर्स पार्टी कर रहे होते हैं तो सारा, लिजी और उस पादरी की बेटी हैना ये तीनों एक झोपड़ी में चले आते हैं। वह झोपड़ी एक चुड़ैल की होती है जिसे सब लोग विधवा कहते हैं। तभी वहाँ पे सैरा को एक काले जादू की किताब मिलती है। जैसे ही सैरा उस किताब को पढ़ रही होती है तो वहाँ पे एक विधवा आ जाती है। वह तीनों उसे देख के वहाँ से भाग जाते हैं। वे तीनों वहाँ से भागकर उसी पार्टी में वापस पहुँच जाती हैं। वहाँ पे उस पार्टी में हैना को एक लड़का परेशान कर रहा होता है। सारा उससे लड़के हैना को लेके वहाँ से भाग जाती है और वह दोनों एक अंधेरे जंगल में पहुँच जाते हैं। तभी उन्हें लगता है कि उन्हें कोई देख रहा है तो डर के वहाँ से वह लोग वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन सुबह होते ही सैरा को सब कुछ अजीब अजीब सा लगने लगता है। जैसे सारा खाना खराब हो जाता है। उस यूनियन में एक कुआं होता है, उस कुएं का पानी भी खराब हो जाता है। सैरा को लगता है कि ये सब उसकी वजह से हो रहा है। तभी सैरा को पता चलता है कि उस यूनियन के काफी बच्चे गायब हैं और वह सारे बच्चे पादरी साइरस के पास हैं और चर्च अंदर से बंद कर रखा है साइरस ने। जैसे ही सुलेमान उस चर्च में घुसता है तो वह देखता है कि पादरी ने सारे बच्चों की आंखें निकाल रखी होती हैं और वह सारे बच्चे मर चुके होते हैं और उन बच्चों में सैरा का भाई भी होता है। जैसे ही वह पादरी सैरा पे अटैक करने वाला होता है तभी सुलेमान उस पे अटैक करके उसे मार देता है। तभी उसी रात एक यूनियन की बैठक होती है। उस बैठक में सैरा और हैना को दोषी बताया जाता है। उन लोगों को लगता है कि सैरा और हैना दोनों लड़के होने के बाद आपस में प्यार करती हैं और इन लोगों ने शैतान से भी सौदा किया हुआ है। तभी वह सारे गांव वाले उन दोनों को पकड़ने लगते हैं। सैरा तो भाग जाती है मगर हैना को वह लोग पकड़ लेते हैं। हैना को उसी चर्च में बांध रखा होता है। सैरा भी वहाँ पे चोरी छुपे वहाँ पे घुस जाती है। सैरा हैना से बोलती है अगर इन लोगों को चुड़ैल ही देखनी है तो इन्हें चुड़ैल ही देखने को मिलेगी। वह शैतान से सौदा करेगी और इन सब पे मुसीबतें डाल देगी। जैसे ही सैरा उस विधवा के झोपड़े में जाती है तो वह देखती है उस विधवा को तो किसी ने मार रखा होता है और उस काले जादू की किताब भी वहाँ से गायब होती है। वह बहुत डर जाती है और सीधा सुलेमान के घर पहुँच जाती है। वह सुलेमान को जैसे ही सब कुछ बताती है तो अभी वहाँ पे कई सारे गाँव वाले आ जाते हैं सुलेमान के घर की तलाशी लेने के लिए। तो सुलेमान सैरा को एक कमरे में छुपा देता है। जैसे ही सैरा उस कमरे में जाती है वह देखती है उस कमरे से एक बेसमेंट का भी रास्ता बना हुआ है। वह बेसमेंट में चली जाती है देखने के लिए। जैसे ही वह अंदर जाती है तो अजीब अजीब चीजें देखती है। जिस दीवार पे नाम लिखे होते हैं उस पादरी का, और वह देखती है जमीन पे अजीब सी ड्राइंग बनी हुई है और आगे एक जमीन पे दिल जैसी धड़कने वाली चीज है जो अभी भी जीवित है और उसे काले जादू की किताब भी वहीं पे नीचे मिल जाती है। तो वह समझ जाती है ये सब सुलेमान का किया हुआ है। सुलेमान नीचे आ जाता है और सैरा को देख लेता है। तो सैरा और सुलेमान में नीचे लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। उस लड़ाई में सैरा का हाथ कट जाता है, वहीं पे नीचे गिर जाता है। तो सैरा वहाँ से भागते हुए एक दूसरे रास्ते से बाहर आ जाती है। पीछे से सुलेमान भी आ जाता है और वह बोलता है कि गाँव वालों को उसने चुड़ैल को पकड़ लिया है। तो बाकी गाँव वाले सैरा को पकड़कर बंद कर देते हैं और बोलते हैं सुबह होते ही इन दोनों को फांसी दे देंगे। जैसे ही सुबह होती है तो सैरा सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लेती है। वह बोलती है उसने काले जादू की मदद से हैना को अपने कब्जे में कर रखा है। इसमें हैना का कोई दोष नहीं है, जबकि ऐसा नहीं होता क्योंकि काला जादू तो सुलेमान कर रहा था। सैरा को शायद लग चुका था कि वह अब नहीं बचेगी, इसलिए उसने हैना को बचा लिया और सैरा को उसी पेड़ पे फांसी चढ़ा देते हैं और उसी पेड़ के नीचे सैरा की लाश को भी गाड़ देते हैं। बाद में सैरा के फ्रेंड्स आते हैं, उसकी लाश को वहाँ से निकाल के कहीं अच्छी जगह पे गाड़ देते हैं क्योंकि उनको पता होता है कि सैरा ने ये सब नहीं किया है। जैसे ही सैरा अपनी पूरी स्टोरी दीना को दिखा देती है तो दीना अपने समय में वापिस आ जाती है और उसे पता चल चुका होता है कि सैरा चुड़ैल नहीं थी, उसने कोई शैतान से सौदा नहीं किया था, जबकि सुलेमान ने ही शैतान से सौदा किया था और सुलेमान की पूरी फैमिली ने शैतान से सौदा कर रखा है। तभी सनीवेल आज जितना ऊपर है और शेडीसाइड बिल्कुल नीचे जा चुका है। और फिर दीना, उसका भाई जोश, उसका फ्रेंड और जिगी, ये चारों मिलके एक प्लान बनाते हैं। जैसे ही वह सुलेमान के परिवार में से एक को मार देंगे जिसने शैतान से सौदा कर रखा है तो वह सारा शराब खत्म हो जाएगा और उन्हें पता चल जाता है कि वहाँ पे निक जो शेरिफ है वह सुलेमान के खानदान का होता है। अब उसी ने शैतान से सौदा कर रखा है शेडीसाइड की बर्बादी के लिए और अपनी कामयाबी के लिए। और वह सारे शेडीसाइड मॉल में चले जाते हैं और वह सारे कातिल दीना को मारने के लिए वहाँ पे आ जाते हैं। दीना का यह प्लान होता है कि जैसे ही जिगी निक को कॉल करेगी और मॉल में बुलाएगी तो दीना अपना खून निक के ऊपर डाल देगी, जिससे कि सारे हथियारे दीना के खून की स्मेल से पीछे आएंगे और निक को मार देंगे। मगर निक वहाँ से भाग जाता है उसी गुफा के अंदर। तो दीना भी उस निक के पीछे भाग जाती है और इतनी देर में दीना की गर्लफ्रेंड सैम भी उठ जाती है और वह दीना के पीछे उसी गुफा में चली जाती है दीना को मारने के लिए। जैसे ही दीना निक को मारने वाली होती है तभी वहाँ पे सैम पहुंच जाती है और सैम और दीना में वहाँ पे लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। इतनी देर में निक वहाँ से निकल जाता है। दीना
सैम पे वार करके उसको बेहोश कर देती है और निक के पीछे चली जाती है। तभी निक उस अजीब सी धड़कने वाली चीज के पास पहुंच जाता है और दीना भी वहां पे पहुंच जाती है। जैसे ही उन दोनों में लड़ाई स्टार्ट होती है तो दीना निक का हाथ पकड़ के उस धड़कने वाली चीज के ऊपर रख देती है और निक को अजीब अजीब सी चीजें दिखने लगती हैं। और इतनी देर में दीना निक के ऊपर वार करके निक को जान से मार देती है। जैसे ही निक मरता है तो सारी चीजें अपने आप गायब होने लगती हैं। वह धड़कने वाली चीज और सारे हथियारे वे सब अपने आप गायब हो जाते हैं और सैम भी ठीक हो जाती है। दीना और सैम और वह दोनों निक के घर पे निकलते हैं। वह देखते हैं कि निक का घर तो पूरा एक आलीशान महल बन चुका है। जैसे ही वह निक के घर के बाहर निकलते हैं तो एक बस एक गाड़ी को ठोक देती है। तो उन लोगों को पता चल जाता है कि अब सनीवेल में भी हादसे स्टार्ट हो चुके हैं। मतलब शेडी साइड पे से अब शैतान का कब्जा हट चुका है। और उसके बाद हमें सीधा उस गुफा के अंदर का दिखाया जाता है जहाँ पे वह काले जादू की किताब रखी होती है। तभी उसे कोई और उठाकर ले जाता है और मूवी यहाँ पे खत्म हो जाती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बराबर में घंटे वाले बटन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो आपको पता चल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।